बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादीन चनियोट दे विच इस टाइम दोबारा सदारत दा एक शोर उठिया होया है। मेरा पहला एक वीलॉग आया सी जेह्ड़े चनियोट ताजरा दे सदारती इलैक्शन सी उहदे विच एक मज़ाहिया दी तनकीदी मैं कीता सी जिंदे उत्ते काफ़ी लोगों ने मेरे ते इतराज़ भी कीता भी तू गलत बोले हैं। कुछ ताजर नाराज़ होए, कुछ ताजर खुश होए। उस बाद वक्ती तौर पर मैं खामोश हो गया, लेकिन फर्नीचर एसोसीएशन के इलैक्शन आए उनदे च मैं अपने जो तजिया पेश किया अलहमदुलिल्लाह 100% दुरुस्त साबित होया। उनदे च कुछ ताजरा ने जेह्ड़े अलहमदुलिल्लाह इस टाइम कामयाब हैं, उन्होंने तरफों मेरे तो इल्ज़ाम लगा कि मैं यक तरफा की, हालांकि मेरे 3 वीलॉग्स हैं और तीनों वीलॉग्स अगर सामने रख के कोई एक 3% सुने तो कहेगा कि किसी किस्म का किसी मैं ग्रुप की कोई हिमायत नहीं की, बल्कि जो हकायक हैं वो बयान किए। आखिरी जो मेरा सी उनके मैं लिखा कि इलैक्शन मतनाज़ा हो गया। उनके आके उन्होंने क्या लो जी तुम क्योंकि यक तरफ हो गया, हालांकि मैं टोटल तकवा ग्रुप जरा सी उनका मौकफ पेश करके उन मुकाबले से जो इलैक्शन कमीशन का मौकफ पेश किया है। मैं तो किसी ग्रुप की हिमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि लेकिन एक जरनल गल कर दी। खैर हुण जलेई ताजरान के दोबारा इलैक्शन हो रहे हैं, बाई वन गेट वन फ्री, वो वाला सिलसिला दोबारा चल पाया है। जलेई ताजरान दोबारा इलैक्शन शुरू हो गए। पहले सी इलाके मुहल्ले गली मुहल्लिया का इलैक्शन हो रहा सी, हुण पूरे जिले को इकट्ठा करके ते ताजरान का जलेई ताजरान का इलैक्शन हो रहा है। थोड़ी जी बैकग्राउंड चलसे तो दसिया भी की हकीकत की है, पिछू काम किमें चलिया। मैं अपना वीलॉग करन ने बस इस वास्ते कुछ दिन लाए ताकि मैं कुछ हकीकत सामने लैके आवां। चनियोट के ताजरा मसाइल सी कि उस टाइम हाजी जमील फखरी साहब, हाजी जहूर साहब, चौधरी अमजद फरजान साहब ते चौधरी मोहम्मद असलम जट साहब, ये 4 ताजर ऐसी से जेड़े खड़े हो गए। क्योंकि हाजी जमील फखरी साहब पहले रेल बाजार के अंदर इनादी गारमेंट्स की दुकान होंगी सी, अमजद फरजान साहब उन्होंने सामने सी उनकी पेंट की दुकान है। हाजी जहूर साहब भी उत्थे होंगे सी। चौधरी असलम साहब क्योंकि शुरू तो ही अपना बेकरी का मुंसलिक सी, उन्होंने भी वही सिलसिला उत्थे चल रहा सी। इन्होंने 4 दोस्तों ने मिल के क्या कि ताजरा ने मसाइल चुकी और ताजरा ने मसाइल चुकन तो बाद इन्होंने एक ताजरा की तंजीम अपनी अनाउंस की। उस टाइम तहसील होंगी सी। किस्सा मुख्तसार के हाजी जहूर साहब, चौधरी अमजद फरजान साहब ते चौधरी असलम जट साहब फौत हो गए। उस तो बाद सिलसिला इंजे चलता रहा, इन्हों की औलादा अगे आ गई जी हाजी जमील फखरी साहब की क्यादत के नाल चलदियां रही। 2018 9 जनवरी को एक नवी जी है बाडी तश्कील दी गई। उनके सारे दोस्त फिर मिल गए, उन्होंने सारे दोस्तों ने मिल के एक नवी बाडी तश्कील दी गई। तो वह एक रजिस्ट्रेशन का जरा है काम होया, एक रजिस्ट्रेशन हुई है। रजिस्ट्रेशन के 2018 तो दसदा पाया ये रजिस्ट्रेशन हुई। उस रजिस्ट्रेशन के जोड़े अहदेदार से अहदेदारा हाजी जमील फखरी साहब सदर सी, मियाँ अनवर साहब जो करियाना एसोसीएशन सी वो चेयरमैन च फौत हो गए। मोहम्मद हनीफ साहब जेडे वो भी फौत हो गए, वो सीनियर नायब सदर सी। आजम रशीद बख्शी साहब जो आज मोहम्मद आजम अल अब्दुल रशीद नायब सदर सन। असगर जट साहब इन्हें जनरल सैकटरी हैं। बशीर अहमद जट साहब जो वो एडिशनल सैकटरी हैं। नदीम जो चूड़ी मार्केट का सदर है वो इन्हें फाइनांस सैकटरी है। तो मोहम्मद रियाज वल अल्लाह दिता इन्हें सैकटरी नशो इशात है। इन्हें अपना एक मैमोरेंडम बनाया, क्योंकि कोई भी तंजीम जिले रजिस्टर करवाई जाती है मैमोरेंडम बनाया जाता है। उस मैमोरेंडम के तहत की होया कि जनाब साहब वो बड़ा क्लीयर कट और वादा लिखा गया है कि ये इस्लामी असूलों के मुताबिक कारोबार तिजारत हो सी 100 उन्होंने मामला सारे हल हो सन। इस मैमोरेंडम किसी भी जगह पर नहीं लिखा कि इनका सदर जोड़ा है वह ताजर हो सी, इनका जनरल सैकटरी ताजर हो सी, इनका फाइनांस सैकटरी ताजर हो सी। कोई ऐसा मैमोरेंडम का जिक्र नहीं है। यानी कि कोई भी तंजीम जो तुम बनाते हो तो की है, इन कोई एक कवायद जवाबत नहीं है कि क्या सदर जोड़ा है वह ताजर होना जरूरी है, किसी बाजार का सदर होना जरूरी है, किसी इलाके का उनका सदर होना जरूरी है। ईवन दैन कि ताजर होना जरूरी है वह भी को नहीं लिखा हुआ। इंजन बाकी अहदेदारों के बारे भी यही सारा कुछ सिलसिला है। एक तस्दीक हो जिंदे एडिशनल सैकटरी, फाइनांस सैकटरी, जनरल सैकटरी असगर जट साहब के सदर के हाजी जमील फखरी सब के साइन मौजूद हैं। ये पास हो के सामने आ गया किमें किमें इन्होंने फराइद हुसन की इख्तियारात उसी वो सारी चीज़ें लिखी गई। इस तो बाद तंजीम जी रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्टर्ड होने तो बाद चलता रहा सिलसिला, क्योंकि यही हाजी जमील फखरी साहब के जेरे साया अपना नदीम साहब से जेडे बर्तना वाले वो पहले सी जनरल सैकटरी। उस तो बाद असगर साहब आ गए जेडे इस टाइम सदर के कैंडिडेट हैं। इन दोनों का
सिलसिला चलता रहा, चलने तो बाद अलहमदुलिल्लाह इस टाइम तक चलता भी पाया, और कुछ अंडरग्राउंड इख्तलाफात होने में तो एक नवी पार्टी तश्कील होने का चांस भी है। हालत यह है भी ये सारे चूंकि इकट्ठे सी, इकट्ठे होने तो बाद इहदे च इख्तलाफ होए, उहदे विच जेहड़े जनरल सैकटरी साहब सी असगर जट साहब, जेहड़े करियाना एसोसीएशन के सदर हैं, अपना मोहतरम इरफान साहब, इरफान तुफैल साहब, नदीम साहब जेहड़े बर्तना वाले मुस्लिम बाजार के प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने सारे ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने नाम उन्होंने रखा इत्तेहाद ग्रुप। और एक अच्छा अमल है, कोई बुरा अमल नहीं है, क्योंकि हर इदारे के अंदर कुछ ग्रुप बंदी होती है जी जमहूरीयत को फरोग देती है, और जमहूरीयत वास्ते एक ग्रुप बंदी अच्छी गल है। उस तो बाद सारे इकट्ठे हो जाए। मैं तुहानूं दस्सिया भी इहदे अंदर किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ कि ताजर होना जरूरी है, जबकि बाहर होवे। मेरे कुछ दोस्तों ने फेसबुक के उत्ते सवाल किया, जब कोई बाहर होवे, कोई भी एनीवन तंजीम होवे, सब ने पहला लिखे ये हो जाता है कि यह तंजीम फलां काम वास्ते बनी जा रही है, और इनका जिहड़ा सदर जनरल सैकटरी फलां उन्होंने इस जिहड़े काम के मुतलक उनका अहदेदार या उस काम नाल मुंसलिक होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल साफियां दी तो साफी होना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल वकील है तो वकील होना जरूरी है, अगर वो जनाब साहब रेहड़ी बान है तो रेहड़ी उनके होना जरूरी है, रक्शे वाला तो रक्शा उनके होना जरूरी है। यानी कि चीज़ां सारियां चाहिए सी, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं लिखा गया। हूँ इन्होंने को इख्तलाफ शुरू हो गया। इख्तलाफ राय हर बंदे का हक है। असगर जट साहब थी, नदीम साहब थी, इरफान साहब थी, इन्होंने सारे का इख्तलाफ होया। इख्तलाफ होने तो बाद उन्होंने कहा एक नवी वोटिंग होनी चाहिए। मेरा मौका भी तो यह है कि कम अज कम तो पहले जो इख्तलाफ होया तुसी अपने वोटां का इजाफा करके एक इजलास बुलवाओ, इजलास के अंदर आके इस मैमोरेंडम में तब्दीलियां करके ले आओ। तब्दीलियां होने तो बाद जिले तुहाडी तब्दीलियां हो जावन, तुसी इस मैमोरेंडम को चेंज कर लो। उस तो बाद तुसी अपना चेंज करके तुसी अपना कह दियो कि जनाब यह चीज़ां होवन, किसी बाजार का सदर होवे, किसी ताजर होवे, वो साडे उद्दार हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। इहदे विच किसी भी जगह ते तब्दीली कीते बगैर कोई बंदा इलैक्शन कराएगा तो मेरी नज़र जो इलैक्शन फेक होएगा, इलैक्शन गलत होएगा, उस इलैक्शन का इसका कोई तसव्वुर नहीं होएगा, क्योंकि इहदे विच कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। हर दो पार्टियां, हाजी जमील फखरी साहब और असगर जट साहब, दो ग्रुप सामने आ रहे हैं। दोनों ग्रुपों का मौकफ है कि जनाब साहब असी जिले तंजीम ताजरान के असल मालकान है, जबकि इस मैमोरेंडम के मुताबिक, मेरे अंदाज के मुताबिक दोवें ही इस टाइम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हाजी जमील फखरी साहब के मौकफ के मुताबिक है कि असी इन्होंने फारग कर दिता है। उन्होंने जी प्रैस रिलीज जारी हुई है उन्हें कि साढ़े अहदेदार नहीं बल्कि इत्तेहाद ग्रुप पे कलैद है। जबकि मेरे को जी है 22/9/2025 की वोटर लिस्ट है। इस वोटर लिस्ट और इस सारे मैमोरेंडम या इस मुताबिक जी सटेल पोजीशन तक हाजी जमील फखरी साहब सदर हैं ते जनाब मोहतरम असगर जट साहब इन्हें जनरल सैकटरी हैं। इस दे मुताबिक वोटर लिस्ट के मुताबिक एन मुताबिक जबकि हाजी जमील फखरी साहब का मौकफ है कि उन्होंने नवी वोटर लिस्ट जारी कर दी है। सेम यही पोजीशन जी है असगर जट साहब की तरफ नवी वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इस टाइम जो खच खच बनी हुई है वही दोबारा सिलसिला, उन्हें एक बाजार किते जाना, उसने कहना कि मेरा सदर है, तो जनाब दूसरे ने कहना जनाब नहीं ये सदर नहीं, सदर है तरफ हुआ वोट है जनाब साहब रेट लिस्ट है। दूसरा कहना साढ़े सदर की मनो तो है जनाब तो इतनी रियायत होएगी। इनके किसी और फायदा होवे ना होवे, आवाम को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंतजामिया को जरूर फायदा हो रहा है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला है। साफियां के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, वकला के ग्रुप हैं, ताजर के ग्रुप नहीं सी अलहमदुल्ला भी उन ग्रुप हो गए। हर जगह पर जो साडा अंग्रेज वाला सिस्टम है वो चलता पे। मेरा मौकफ यह है कि इस टाइम अगर इलैक्शन हो रहे हैं तो दोबारा दोनों ग्रुपों को मुतहद होकर बैठना चाहिए, अपने मैमोरेंडम में तब्दीली करनी चाहिए। जतन तक मैमोरेंडम तुहाडा तब्दील नहीं होएगा उस वक्त तक, जद तक तुहाडे कवायद जवाबत जिस मुताबिक तुहाडी रजिस्ट्रेशन हुई है तुहाडा तब्दील नहीं होएगा, उस वक्त तक इन इलैक्शनों का कोई फायदा होंदा मैनू नज़र नहीं आ रहा। हर दो ग्रुप जाके कहेंगे कि साड़ी है बॉडी है साड़ी है, और तुहाडा इंतजामिया के उत्ते कोई असर नहीं होगा। इंतजामिया ने सब ने पहले इस चीज़ को फॉलो करना है, इस तो बाद तुहाडे इलैक्शन तस्लीम करने, इस तो बाद सारा कुछ होना है। दूसरी तरफ इंतजामिया तो चाहती है चार सदर आवन, ताजर के मसले हल होंगे में नजर नहीं आएंगे। एक सदर जाएगा वो कहेगा जी आज बाजार बंद करना, दूसरा सदर कहेगा नहीं करना। रीजन ये बन चुकी है कि हर बाजार के इस टाइम 3-3 सदर 2-2 सदर हुए हैं,
और जिले सदारत से भी यही सिलसिला जारी होएगा। इंतजामिया वो चीज़ चाहिए तो उनका अपना हाजी जमील फखरी साहब इस्तेमाल करेंगे, दूसरे पास असगर जट साहब इस्तेमाल करेंगे। इन्हें ताजरा ने मसले हल नहीं होंगे। जितने भी ताजर बजाए इसके कि एक दूजे बारे बोझ रखन या एक दूजे बारे कोई अपने सोशल मीडिया से एक दूजे की तनकीद करन, उन्होंने चाहिए कि बैठ के इनका कोई सही लाया अमल तैयार करन ताकि साढ़े जिले का भी फायदा हो, साढ़े ताजर भाइयों का भी फायदा हो, ताकि तुहाडे मसाइल भी हल होवन, एक प्लेटफार्म हो। वरना बड़ी क्लीयर जी गल है जिमें इंतजामिया इस टाइम सहाफियों को फायदा उठाती भी है, तुहाडे कोल भी फायदा उठा सी ताजरां कोल भी। इंतजामिया तो अपने काम चाहिए। मैं बड़ी क्लीयर गल कर रहा कि सब नाल पहले इस मैमोरेंडम दे विच तब्दीली होनी है, और तब्दीली कैं करनी है जिहड़ी बाडी इस टाइम इन्हां अनाउंस की हुई है। वो अपना इजलास बुलावणगे, इजलास बुलवावन तो बाद वो इन्हां दे तब्दीलियां करनगे, उस तो बाद तुसीं अपने नवे कवायद जवाबत दोगे, वो तुहाडे पास होणगे। उस कवायद जवाबत तो बाद जाके तुसीं जे तुहाडी नवी वोटर लिस्ट होदे ते वोट होणगे। फिल वक्त यह सिलसिला कि इत्तेहाद ग्रुप अपना वखरे वोट करवा रहा है तो जिले ताजरान तंजीम वखरी है, क्योंकि सरकार के कोल जो रजिस्टर है सिर्फ है जिले तंजीम ताजरान है। मेरा मौकफ यह है कि इस टाइम जो माहौल है इन्हों वक्ती तौर पर मुलतवी करके कुछ टाइम वास्ते 2 महीने 6 महीने हफ्ते 10 दिन वास्ते मुलतवी करके हर दो ग्रुप को इंतजामिया ये चाहिए कि शहर को जड़ा है वो, हालांकि इंतजामिया ने अमल नहीं करेगी, लेकिन अगर बेहतरी चाहती है तो हर दो ग्रुपों में बिठा के कभी भी वक्ती तौर पर स्टिल हो जाओ। 1 महीने का तुहानू टाइम देंगे, हफ्ते का टाइम देंगे, 2 दिन का टाइम देंगे, तुसी वक्ती तौर पर स्टे साबका है पोजीशन बहाल रहे, इस पोजीशन उत्ते आके तुसी मैमोरेंडम में तब्दीलियां करो, किसी वकील नाल मिला लो, वो तब्दीलियां करके लै आवे तो उस तो बाद सारा कुछ होवे। क्योंकि इस जी नवी वोटर लिस्ट हाजी जमील फखरी साहब दी है, असगर जट साहब देन एप्लीकेशन के तब्दीली ना की जाए। हर दो की बना तो इस टाइम इंतजामिया जी फायर रख के बैठी है, असं कि मनी है उनकी मनी है उनकी मनी, उन्हें कहा दोनों ही चलो। वो भाई ताजर का अगर फायदा सोचना ने, अगर ताजर तंजीम बगैर इस गल तू कि हाजी जमील फखरी साहब या असगर जट साहब दोनों ग्रुप मुतहद हो जाओ, शहर वास्ते एक बेहतर लाया अमल करो, बेहतर ताजरा वास्ते एक अच्छा फैसला करो, अपने ताजर भाइयों के मसाइल हल करने वास्ते कोई अच्छा लाया अमल करो, मेरा ये मौका है। वरना बड़ी सीधी दी गल है, जितने ताजर जितने सदर हर गली बस सदर का रोला उसी और भाई तू मैंने सदर नहीं मनिया। एक जगह उत्ते प्रोग्राम होया तो वो जनाब साहब अंजमन जिले अंजमन ताजरान के सदर हाजी जमील फखरी साहब, फिर गए चन्योर जिले अंजमन ताजरान के सदर जनाब असगर जट साहब, सिलसिला ही चलेगा। उन्हें ताजरा की इंसल्ट होएगी ना कि कुछ और होएगा। दोस्तों ने मेरे फेसबुक उत्ते काफ़ी सवाल भी किए सी, मैंने बड़ा क्लीयर जवाब तो दे दिता है कि जनाब इस टाइम मुतहद होने की जरूरत है, ताजर प्लेटफार्म में इकट्ठा होने की लड़ है, इकट्ठे होने वास्ते पुराने मैमोरेंडम में तब्दीलियां करके नवी वोटर लिस्ट बना के दोवें घर मशावरत तो बाद एक जनाब साहब लाया अमल कर लो। और मेरा इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारे छोटा जा शहर है, सारे एक दूजे बड़े करीबी हैं। असलम जट साहब जड़े वो अपना हाजी तुफैल साहब और उस बाद नदीम साहब, ये सारे के सारे जड़े हाजी जमील साहब इकट्ठे इको फैमिली है, कोई एडी गल कोई नहीं। सियासी लड़ाई है कि दूसरी लड़ाई है तो एक दूई वास्ते सारे जाना भी देंगे। थोड़े सामने वक्ती तौर पर लड़ाइयां मैं अक्सर दफातर के जाके बेटे सारे इकट्ठे खेडते पे होंगे, सारा कुछ करते पे होंगे जिमें उत्ते साडे सियासी लीडर करते हैं। तो मेरी इल्तमास है इस टाइम ताजरा अगर सही ताजर रहनुमा बनना चाहते हैं और सही और जो ताजरा की सही का अपना काम करना चाहते हैं तो खुदा रा इकट्ठे हो जाओ। इस इलैक्शन हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2 दिन एक दिन 24 घंटे 15 मिनट वास्ते आपस से तब्दीली कर लो, नवा शेड्यूल दे दियो, नवे शेड्यूल 99 में शामिल करके कर लो, एक बुरा अमल नहीं है। नवे विलाग के नाल दोबारा असर उस तो फिर तो अंदर से इत्तेहाद ग्रुप जी ताजरान की उन्होंने खिचड़ी पक रही है, असगर जट के मुकाबले से कौन आ रहा है, की हो रहा है, क्या इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सारी नाल नवे विलाग दस तो भाइयों रिक्वेस्ट है कि थले शेयर जरूर कर दिता करो, कोई ना कोई राय जरूर दी करो, मुस्बत तनकीद जरूर की करो। मैं किसी पार्टी का किसी ग्रुप का कोई हिस्सा नहीं हाँ, लेकिन मुस्बत तनकीद का फायदा होता है कि कम अज़ कम मजीद जिले नैक्सट को मैं गल करता हूँ बेहतरी पैदा होती है। एक नवे विलाग दोबारा हाजिर उस वक्त तक इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज़।